क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 54 प्लस 13 किसके बराबर है? 4504 के बराबर है। 61 प्लस 53 किसके बराबर है? 5244 के बराबर है। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 25 प्लस 32 बराबर क्या होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न तो यहाँ पर समझना ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि 54 और 13 को जोड़ने पर 4504 तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर ये प्लस का सीधा संबंध तो है नहीं। हमारे पास तो ये दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी? 54 है और 13 है। हमें इनमें ऐसी कोई संक्रिया लगानी है जिससे कि यहाँ पर 4504 आ जाए। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 54 लिखा हुआ है। 54 में से अगर आप 9 घटाओगे ना, 54 में से 9 घटाने पर कितना आएगा? 45 आएगा। तो यहाँ पर हम 45 लिख देते हैं। फिर आप देखिए 13 लिखा हुआ है ना, 13 में से भी हम 9 ही घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 को हम लिख सकते हैं 04। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 04। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या कैसे बनी हुई है? 45 और 04 से बनी हुई है ना। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 45 और 04 तो हमारा आ ही गया है। तो इन दोनों को अगर मिलाकर लिख दिया जाए तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 4504। आप एक बार फिर से समझिए, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया? 54 में से 9 घटा दिया तो कितना आया? 45 आया। 13 में से भी 9 ही घटाया तो कितना आया? 4 आया। लेकिन हमने इसको लिख दिया 04 और इन्हीं को मिलाकर संख्या बन गई 4504। अब आप देखिए यहाँ पर 61 लिखा हुआ है ना, 61 में से भी हम 9 ही घटाएंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 52। 53 में से अगर आप 9 घटाओगे ना तो कितना आएगा? 44 आएगा। और यहाँ पर 52 के बाद हम लिख देते हैं 44। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 5244। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 25 प्लस 32 बराबर क्या होगा? हमें क्या करना है? 25 में से भी 9 घटाना है। और यहाँ पर 32 लिखा हुआ है ना, 32 में से भी 9 घटाना है। तो 25 में से 9 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16। फिर 32 में से अगर 9 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? ये भी तो आपको पता है कि 23 ही आएगा ना। तो यहाँ पर हम 16 के बाद क्या लिख देंगे? 23 लिख देंगे और यहाँ पर संख्या बनेगी 1623। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन सी ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।